साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आए हैं वो आज हम पढ़ रहे हैं निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इससे पहले 1474 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और वो क्वेश्चन हमने किए हैं नाटक, उपन्यास और कहानी से संबंधित। आज हम कर रहे हैं निबंध से संबंधित और निबंध से संबंधित ये हमारी 9वीं क्लास होगी। उसके बाद में 2 क्लासें और होंगी, कुल टोटल हमारी 11 क्लासें होंगी। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने जो नाटक है उससे संबंधित 15 क्लासें ले ली हैं, उपन्यास से संबंधित 20 क्लासें ले ली हैं और जो कहानी है उससे संबंधित भी हमने 15 क्लासें करवा दी हैं आपको। अब हम कर रहे हैं नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, आज हमारा पहला क्वेश्चन है निराला जी के निम्नलिखित जो निबंध संग्रह हैं उनका प्रकाशन काल के आधार पर आपको सही अनुक्रम बताना है। प्रबंध प्रतिमा है इनका सन 1940, चाबुक है 1951, चयन है 1957 और प्रबंध पदम है सन 1934। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, सबसे पहले प्रबंध पदम आएगा और प्रबंध पदम है सन 1934, फिर प्रदम प्रतिमा सन 1940, 34-40, चाबुक 1951 और चयन है 1957। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला के निबंधों का सही अनुक्रम इस प्रकार से है। प्रबंध पदम है इनका 1934, प्रबंध प्रतिमा है 1940, चाबुक है 1951 और इनका चयन है 1957, संग्रह है 1963। उसके बाद में है नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है। आप सभी को पता है नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ इनसे संबंधित निबंध लिखने वाले कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र जी। और मनोविकारों से संबंधित महत्वपूर्ण निबंध लिखने वाले कौन थे, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, याद रखेंगे नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ आदि से संबंधित निबंध लिखने वाले थे प्रताप नारायण मिश्र जी। नाक, पेट, धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक, आप, बांध, भो, नारी, मूंछ, परीक्षा, समझदार की मौत तथा मनोयोग आदि प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रहों को आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमानुसार लगाना है। ठीक है, कदम की फूली डाल ये सन 1956 का है, तुम चंदन हम पानी सन 1957 है, तमाल के झरोखे से सन 1981 है और शेफाली झर रही है सन 1989 है। देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, कदम की फूली डाल 1956 ठीक है, तुम चंदन हम पानी 1957, तमाल के झरोखे से 1981 और शेफाली झर रही है 1989 और आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। देखिए देखते हैं इनके व्याख्या। चितवन की छां है 1953, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सील पहुंचाई 1966, परंपरा बंधन नहीं 1976, तमाल के झरोखे से 1981, संचारणी 1982, अंगद की नियति सन 1984, शेफाली झर रही है 1989, लागो रंग, शिरीष की याद आई इत्यादि विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं। शिरीष की याद आई सन 1995 का है। कब का है, शिरीष की याद आई इनका सन 1995 का है और काफ़ी बार पूछा गया निबंध। अगला है, शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है, किसके हैं, शरद जोशी जी के निबंध संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है और इनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको सही अनुक्रम लगाना है। तो देखिए राह किनारे बैठ 1972 है, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 का है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे सन 1971 और तिलिस्म 1973। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971, फिर आएगा राह किनारे बैठ 1972, तिलिस्म 1973 और यत्र तत्र सर्वत्र ये 2001। तो सबसे पहले आएगा हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971, राह किनारे बैठ 1972, तिलिस्म 1973 और यत्र तत्र सर्वत्र सन 2002। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। देखिए शरद जोशी के निबंधों का प्रकाशन अनुक्रम इस प्रकार से है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे सन 1971 है, जीप पर सवार एलियां भी इनका सन 1971 है, किसी बहाने 1971, जीप की सवार एलियां काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखेंगे। राह किनारे बैठ 1972, तिलिस्म 1973, दूसरी सतह 1975, यत्र तत्र सर्वत्र 2000, यथासंभव इत्यादि शरद जोशी जी के निबंध संग्रह।
अगला है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है। आपसे पूछा गया है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक कौन है, तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का निबंध है यथार्थवाद और छायावाद। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं निबंध और निबंधकार। यथार्थवाद और छायावाद नाम से लिखा था निबंध जयशंकर प्रसाद जी ने। वृत्त और विकास नाम से लिखा था शांति प्रिय द्विवेदी ने। और रीति और शैली नाम से लिखा था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। और हिंदी और छायावाद लिखा था मुकुटधर पांडे ने। सबसे पहले छायावाद नाम से लिखने वाले कौन थे, मुकुटधर पांडे। छायावाद नाम लेने वाले भी कौन थे, मुकुटधर पांडे। और छायावाद का प्रवर्तक शरद जोशी किसको मानते हैं, जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी किसको मानते हैं, मुकुटधर पांडे को मानते हैं। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का आपको सही अनुक्रम बताना है। इतिहास तिमिरनाशक है, ये किसका है, ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का सन 1873 का है। कब का है, सन 1873 का। साहित्य देवता ये सन 1943 का है। किसका है साहित्य देवता, माखनलाल चतुर्वेदी का। फिर उसके बाद में है सीढ़ियों पर धूप में, ये सन 1960 का। किसका है, रविवीर साय जी का। और शिव शंभू के चिट्ठे ये सन 1904 और 5 का है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा इतिहास तिमिरनाशक, तो इतिहास तिमिरनाशक यहाँ पे है। फिर शिव शंभू के चिट्ठे 1904-5। और फिर उसके बाद में साहित्य देवता कब का है, सन 1960। और उसके बाद में साहित्य देवता है 1943 और सीढ़ियों पर धूप में सन 1960। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखते हैं आगे व्याख्या। इतिहास तिमिरनाशक सन 1873 शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठे सन 1904-5 बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध है। साहित्य देवता 1943 माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। और सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर साय जी का सन 1960 का निबंध है ये। ठीक है, अगला है आचार्य शुक्ल जी का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले चिंतामणि विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से, विचार विधि नाम से। चिंतामणि भाग 1 सन 1939 स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रकाशित करवाया था। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संकलन है चिंतामणि, जो सर्वप्रथम सन 1939 1930 में तो विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ था। अगर आपसे पूछे चिंतामणि नाम से कब प्रकाशित हुआ, तो सन 1939। विचार विधि नाम से कब प्रकाशित हुआ, तो सन 1930 से प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि के प्रकाशन के 4 खंडों में बांटा गया है। चिंतामणि भाग 1 सन 1939 का है। किसका है ये है स्वयं किसने लिखा था, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। उसके बाद में चिंतामणि भाग 2 और ये है सन 1945। चिंतामणि भाग 2 कब का है, सन 1945 का है। और उसको लिखने वाले कौन थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। उसके बाद में है चिंतामणि भाग 3 और ये है सन 1983 और इसको लिखने वाले थे नामवर सिंह जी। और चिंतामणि भाग 4 है, वो है सन 2002 का और उसको संपादन करने वाले थे कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। आपसे पूछा गया है कि ललित निबंधकार कौन नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ये तीनों ही क्या हैं, ललित निबंधकार हैं। जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल जी किस प्रकार के थे, तो ये विधेयवादी पद्धति अपनाई थी इन्होंने और विधेयवादी निबंधकार रहे हैं कौन, रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं है, शुक्ल जी हैं वो विधेयवादी निबंधकार रहे हैं। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय जी ललित निबंधकार रहे हैं। बसंत आ गया है पर कोई उत्कंठा नहीं है शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। किस नाम से लिखा है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं है, इस शीर्षक नाम से निबंध लिखने वाले कौन हैं। तो कौन है इस नाम से लिखने वाले निबंध है, विद्यानिवास मिश्र जी। ये कब का निबंध है, तो सन 1972 का निबंध है। सन 1972 में विद्यानिवास मिश्र जी ने निबंध लिखा था बसंत आ गई पर कोई उत्कंठा नहीं है। ये निबंध विद्यानिवास मिश्र जी का है। ठीक है, आया है आपका जो विद्यानिवास मिश्र जी के महत्वपूर्ण निबंध है, इनका रचना काल बता देते हैं हम। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं है सन 1972 का है। शीर्षक निबंध से लेखक कौन है, विद्यानिवास मिश्र जी हैं। विद्यानिवास मिश्र जी के अन्य निबंध है तुम चंदन हंस मानी 1957 है, चितवन की छाह 1953 है, कदम की बूली डाल 1956 है, मेरे राम का मुकुट भीज रहा 1974 है, आंगन के पंछी और बंजारा मन, आंगन के पंछी और इनका बंजारा मन है, ये है सन 1963 का। ठीक है, और हिंदू धर्म और संस्कृति और प्रलय की छाया आदि विद्यानिवास मिश्र जी के प्रमुख निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है।
क्या पूछा आपसे कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो वो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1899 है। ठीक है। छायावादोत्तर ललित निबंधकार कौन रहे हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी रहे हैं। इन्होंने पत्रकारिता के स्तर से अपनी निबंध शैली विकसित की है। इनके निबंधों में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता की प्रधानता मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके निबंधों में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता की प्रधानता मिलती है तो वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। गेहूं बनाम गुलाम इनका सन 1950 का निबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें गेहूं है वो भूख का प्रतीक है और गुलाब है वो संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है। वंदे वाणी विनय को ये सन 1954 का इनका निबंध है। ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी के निबंध हैं। ठीक है। उसके बाद में दिए गए हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध है साहित्य देवता। और साहित्य देवता कब का है? सन 1942 का है। अमीर इरादे और गरीब इरादे ये कब का है? तो आपसे पूछा गया है अमीर इरादे और गरीब इरादे ये सन 1960 का है। उसके बाद में इनके निबंध कौन से हैं? देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी के भावुकता प्रधान निबंध है। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी के कैसे निबंध है? भावुकता प्रधान निबंध है। और भावुकता प्रधान निबंध कौन से होते हैं? जहाँ पे भावों को महत्वता दी जाती है। तो साहित्य देवता 1942, अमीर इरादे गरीब इरादे सन 1960 ये किसके हैं? ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के निबंध हैं। जबकि जो ठलवा क्लब है ये सन 1928 का है। कब का है? सन 1928। और जो फिर निराशा क्यों ये सन 1918 का निबंध है। मेरी असफलताएं सन 1946 का निबंध है। कुछ उथले कुछ पुथले कुछ पतले कुछ पुथले निकल गए, कुछ उथले कुछ गहरे ये सन 1955 का है। और मेरा मकान मेरे नापिताचार्य मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ और प्रीति भोज अध्ययन और आस्वादन ये इनका 1956 का है। प्रबंध प्रभाकर ये सन 1933 का है। और मेरे निबंध सन 1955 का और आदि बाबू गुलाब राय जी के निबंध हैं। ठीक है। जहाँ जिसका रचनाकाल मुझे मिला है उसका रचनाकाल मैंने आपको बता दिया है और जहाँ पे रचनाकाल नहीं मिला है उसका रचनाकाल मैंने आपको नहीं बताया। प्रसाद, पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? आपसे पूछा गया है कि प्रसाद, पंत और मैथिली शरण नामक एक निबंध संग्रह है वो किसका है? तो ये है दिनकर जी का निबंध संग्रह है ये। ठीक है। प्रसाद, पंत, मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर जी का। इनके अन्य निबंधों के संग्रह हैं अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। तो देखिए, जो अर्धनारीश्वर है इनका ये सन 1952 का है। रेती के फूल सन 1954 है। और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता भी इनका महत्वपूर्ण निबंध है। अगला है विक्रम और उर्वशी की मूल कथा नामक जो निबंध है उसके लेखक कौन है? किसकी कथा है? विक्रम और उर्वशी की जो मूल कथा है उस निबंध के लेखक कौन है? तो उसके निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। द्विवेदी युग के निबंधकार रहे हैं कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। विक्रम और उर्वशी की मूल कथा नामक निबंध इन्होंने लिखा है। गोबर गणेश, कछुआ धर्म सन 1919 का है इनका। मारेसी मोही कुठाव आदि गुलेरी जी के निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 निबंध संग्रह लिखे। भाग चिंतामणि भाग 1 जो सन 1939 को, देखिए किसने लिखा? चिंतामणि सन 1939। स्वयं किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। उसके बाद में चिंतामणि भाग 2 सन 1945 विश्वनाथ जी ने लिखा। चिंतामणि भाग 3 और ये लिखा था किसने? नामवर सिंह जी ने सन 1983 में। और चिंतामणि भाग 4 ये लिखा था कब? सन 2002 में। और इसको लिखने वाले कौन थे? तो इसको लिखने वाले थे, दिमाग से निकल गए, एक मिनट है ना, 2 लोगों ने लिखा था इसको, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश जी। ठीक है। त्रिशंकु ये किसका निबंध है? यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। हाँ जी, त्रिशंकु है सन 1945 का। सब रंग कुछ राग और आत्मनेपद है 1960। आलवाल है 1971। लिखी कागद कोरे 1972। और अंतरा है इनका अंतरा है इनका 75 का। ठीक है। कब का है? अंतरा इनका 75 का है, 1975। अद्यतन इनका कब का है? तो अद्यतन है सन 1978 का। और जोग लिखी 1977 का है।
और स्रोत और सेतु भी है यहाँ पे। स्रोत और सेतु है इनका 1978 का। कब का है? सन 1978 का। और युग संधियों पर भी है इनकी रचना कब की? 1982 की। ठीक है। और धार और किनारे कब का है इनका? देखिए, धार और किनारे सन 1982 का है। और कहाँ है द्वारका? ये भी सन 1982 का है। केंद्र और परिधि भी है इनका, और केंद्र और परिधि है इनका सन 1984 का। कब का है केंद्र और परिधि? सन 1984। छाया का जंगल सन 1984 है। छाया का जंगल कब का है? सन 1984। और सर्जना और संदर्भ ये इनका है, सर्जना और संदर्भ है इनका सन 1985 का। ठीक है। उसके बाद में है आपका स्मृति छंदा। स्मृति छंदा है इनका 1989 का। और संवत्सर है इनका 1978 का। कब का है संवत्सर? 1978। और भवंती है 1960। ठीक है। दोबारा से बता देते हम किसके हैं ये? आज्ञे जी के निबंध संग्रह। आज्ञे जी के निबंध संग्रह दोबारा से पढ़ेंगे। देखिए, त्रिशंकु कब का है? तो सन 1945 का है। सब रंग और कुछ राग सन 1956 का है। आत्मनेपद 1960 है। आलवाल 1971 है। लिखी कागद कोरे 1972 है। अंतरा 1975 है। आद्यतन 1977 है। जोग लिखी ये है सन 1977। स्रोत और सेतु ये 1978 है। युग संधियों पर ये है 1982। धार और किनारे ये कब का है? तो धार और किनारे 1982 का है। कहाँ है द्वारिका? ये 1982 का है। ठीक है। उसके बाद में है केंद्र और परिधि, ये है सन 1984। छाया का मंगल सन 1984। सर्जना और संदर्भ सन 1985। स्मृति छंदा 1989 है। और संवत्सर है इनका सन 1978। और उसके बाद में है भवंती, ये सन 1960। कहीं कहीं पे इसका 72 भी हमें मिला। ठीक है। देखिए, अगला है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन रहे हैं। आपसे पूछा है कि शिकार संबंधी जो निबंध रोचक निबंध है उसके रचनाकार कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं श्री राम शर्मा जी। कौन रहे? श्री राम शर्मा। देखिए, श्री राम शर्मा ने शिकार से संबंधित अनेक प्रकार के निबंधों की रचना की है। देखिए, श्री राम शर्मा ने शिकार से संबंधित अनेक प्रकार के निबंधों की रचना की है। इन निबंधों में शिकार से संबंधित साहसिक वृत्तांतों, प्राकृतिक दृश्यों, मानव जीवन की अन्य अनेक झांकियां प्रस्तुत की हैं। अपने निबंध के माध्यम से श्री राम शर्मा ने मनुष्य तथा पशुओं के मध्य संबंधों को भी दर्शाया है। अगला है धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हैं? धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हैं? तो वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। आपसे पूछा है कि धर्म, नैतिकता और विज्ञान जो निबंध है उसके लेखक कौन हैं? तो वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। याद रखेंगे, धर्म, नैतिकता और विज्ञान किसका निबंध है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर जी का। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। यह एक निबंध विधा की रचना है। इनके अन्य निबंध है मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर इनका सन 1946 का है। अर्धनारीश्वर सन 1952 है। रेती के फूल सन 1954 है। उजली आग सन 1956 है। हमारी सांस्कृतिक एकता ये सन 1956 है। वेणुवन 1958 है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता ये सन 1958 है। और वट पीपल और साहित्य मुखी, वट पीपल है इनका 1961 का। और जो साहित्य मुखी है सन 1968 का निबंध। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि भी कहा जाता है। याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को किसका कवि कहा जाता है? आग और राग का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं लिखी गई है? निबंध संग्रह है अशोक के फूल, सन 1948 का इनका प्रथम निबंध संग्रह है। कबीर भी और कुटज भी इनका है। कबीर इनका कब का है? तो कबीर है इनका सन 1942 का। ठीक है। और जो कुटज है वो सन 1964 का। उसके बाद में यहाँ नया साहित्य दिया गया है। ये नया साहित्य किसका है? ये प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। ठीक है। तो यही आंसर आएगा। नया साहित्य इनका नहीं है। नए साहित्य के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं। कबीर कब का है? सन 1942। अशोक के फूल 1948 और कुटज 1964 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका जो सन 1940 की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 है। और इनका हिंदी साहित्य का जो उद्भव और विकास है वो भी सन 1952 है। सूर साहित्य इनका कब का है? तो सूर साहित्य सन 1936 का है। कब का है? सन 1936 का है सूर
साहित्य। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त हुई है? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक और विचारात्मक। तो देखिए जो समास शैली है वो कहाँ पे प्रयुक्त होगी? विचारात्मक जो निबंध होंगे उनमें ही समास शैली प्रयुक्त होगी, ठीक है। इसमें जो विचारात्मक निबंध होंगे उसमें होगी। विचारात्मक निबंधों में कहीं समास शैली, कहीं व्यास शैली और कहीं निष्कर्ष शैली अपनाई जाती है। क्या है? जो विचारात्मक निबंध है उसमें कहीं पे समास शैली, कहीं पर व्यास शैली और कहीं पर निष्कर्ष शैली अपनाई जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर नगेंद्र बहुत ही विचारात्मक निबंध लिखे हैं इन्होंने। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है? तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और शीर्ष की याद आई। रस आखेटक इनका नहीं है। आपसे पूछा जाए रस आखेटक किसका है, तो कुबेरनाथ राय जी का है, ठीक है। किसका है? रस आखेटक है जो सन 1970 का कुबेरनाथ राय जी का निबंध है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम। रस आखेटक के अलावा प्रश्नांकित जो अन्य विकल्प हैं वो विद्यानिवास मिश्र जी की कृति है। रस आखेटक वो कब का है? सन 1970 कुबेरनाथ राय जी का है। यहाँ पे दिए गए हैं कुबेरनाथ राय जी के अन्य निबंध। प्रिया नीलकंठी सन 1968 का है, ठीक है। कब का है? प्रिया नीलकंठी सन 1968। निषाद बांसुरी है सन 1974। निषाद योग है सन 1973 आदि कुबेरनाथ राय जी के प्रमुख निबंध हैं। अगला पूछा है, यदि प्रेम स्वपन है तो श्रद्धा जागरण। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो ये निबंध ली गई है श्रद्धा भक्ति निबंध से। क्या क्वेश्चन है? यदि प्रेम क्या है? स्वपन है तो श्रद्धा क्या है? जागरण है। प्रेम क्या है? स्वपन और श्रद्धा क्या है? जागरण। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई? तो ये श्रद्धा भक्ति निबंध से ली गई। श्रद्धा भक्ति निबंध किसका है? तो ये निबंध जो चारों दिए गए हैं ये सभी निबंध किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति से ली गई है। उनके जो निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 नाम से संकलित है, ठीक है। कब है? सन 1939 को स्वयं उन्होंने किए थे, ठीक है। और जो चिंतामणि का प्रारंभिक नाम है विचार विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुए थे। आपसे पूछा जाए चिंतामणि भाग 1 सन 1939 रामचंद्र शुक्ल जी ने संपादित करवाया था। चिंतामणि भाग 2 जो सन 1945 में किसने करवाया था? विश्वनाथ मिश्र जी ने। चिंतामणि भाग 3 और ये करवाया था सन 1983 नामवर सिंह जी ने। और चिंतामणि भाग 4 सन 2002 और वो करवाया था कुसुम चतुर्वेदी और माखनलाल नहीं, ओम प्रकाश जी ने, ठीक है। किसने? ओम प्रकाश जी और कुसुम ने, ठीक है। अगला है निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? ठीक है, एक मिनट, जो निबंध संग्रह कौन सा? शब्दिता। और इसके निबंधकार कौन है? तो इसके निबंधकार हैं धर्मवीर भारती जी। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं शब्दिता निबंध के निबंधकार, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। निबंध संग्रह जो शब्दिता है उसके निबंधकार हैं धर्मवीर भारती जी। इनके द्वारा लिखे गए अन्य निबंध हैं ठेले पर हिमालय, कब का है? सन 1928 का है। उसके बाद में कहनी एन कहनी, ये कब का है? तो सन 1970 का निबंध है। पश्चिमी इनका सन 1969 का निबंध है। मानव मूल्य और साहित्य सन 1960 है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन सन 1995 का निबंध है। और किसके निबंध है ये? धर्मवीर भारती जी के निबंध है। अगला है कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? आपसे पूछा है कि कौन सा निबंधकार है जो भारतेंदु युग का नहीं है? तो आपके जो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं ये भारतेंदु युग के नहीं हैं, ठीक है। भारतेंदु युग के कौन नहीं है? बाल मुकुंद गुप्त जी। तो आपसे पूछा जाए कि बाल मुकुंद गुप्त जी किसके कवि हैं? तो ये देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट इत्यादि जो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञान राशि का संचित कोश का नाम ही साहित्य है और उक्ति किस साहित्यकार की है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि जो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही क्या है? साहित्य है। और ये उक्ति किसकी है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा था, ठीक है। देखिए व्याख्या है, हिंदी भाषा भाषियों को देश की अन्य भाषाओं की गरिमा से परिचित कराते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि ज्ञान राशि का संचित कोश का नाम ही क्या है? साहित्य है। मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये किसकी रचना है? क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये किसकी रचना है? तो ये रामनाथ सुमन जी की रचना है। क्वेश्चन है, देखिए व्याख्या है, मैंने स्मृति के दीप जलाए निबंध के लेखक हैं रामनाथ सुमन जी। इनकी अन्य रचना है प्रसाद की काव्य कला, ठीक है।
अगला है मारेसी मोही कुठाव और कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है। कितने इंपॉर्टेंट निबंध है ये। पूछा गया आपसे जो मारेसी मोही कुठाव और जो कछुआ धर्म है ये किसके निबंध है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध है। मारेसी मोही कुठाव इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है, लेकिन कछुआ धर्म का रचनाकाल है सन 1919। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए कितनी बार पूछा है, आप स्वयं देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, 2021 में भी आया है, 2018 में भी, 2018, 2017, 2006 और 2010 बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चनों को आप इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, मारेसी मोही कुठाव और कछुआ धर्म सन 1919 का चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के प्रसिद्ध निबंध है। गुलेरी जी भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार रहे हैं। ठीक है, गुलाब राय के प्रमुख निबंध हैं गुलाब राय जी का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो 1888 है। ठीक है, और जो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं इनका जन्म है 1883। ठीक है, याद रखेंगे। ठलवा क्लब है इनका सन 1928 का, किसका, गुलाब राय जी का। फिर अगला है फिर निराशा क्यों, ये कब का है, तो सन 1918 का है। ठीक है, उसके बाद में मेरे निबंध ये सन 1955 का है। जीवन पथ कुछ उथले कुछ गहरे, ये सन 1955 का है। अगला है बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध, ये है शिव शंभू का चिट्ठा जो सन 1904-05 में लॉर्ड कर्जन को लिखे गए चिट्ठे थे। ये 8 चिट्ठे लिखे थे इन्होंने, 8 चिट्ठियाँ लिखी थी, उसी का नाम है शिव शंभू का चिट्ठा। सरदार पूर्ण सिंह जी के प्रसिद्ध निबंध हैं आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध मैंने जितनी बार भी आए हैं उतनी बार ही बताया आपको, याद रखेंगे। सरदार पूर्ण जी के निबंध, अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध हैं आचरण की सभ्यता और जो मजदूरी और प्रेम है, इन दोनों का रचनाकाल है सन 1912। सच्ची वीरता और सच्ची वीरता के साथ में एक और है कन्यादान। क्या है, कन्यादान, इनका रचनाकाल है सन 1909। मेरे सुनने पर ध्यान देंगे आप। ठीक है, मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर ध्यान देंगे मैं क्या बता रही हूँ। सच्ची वीरता और जो कन्यादान है वो सन 1909 का है। और यहाँ पे आपका आया है कौन सा, एक है इनका पवित्रता, वो है सन 1910 का। और एक है इनका अमेरिका का मस्त योगी वोल्ट हिटमन, वो सन 1913 का इनका निबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है इनके। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है, आपसे पूछा गया है कि आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है, तो आलोक पर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अंतिम निबंध संग्रह है आलोक पर्व सन 1972 का। तो किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पूछा जाए आपसे इनका पहला निबंध संग्रह कौन सा है, तो अशोक के फूल सन 1948। ठीक है, अशोक के फूल सन 1948 है। ठीक है, फिर कल्पलता है 1951, और ये कल्पलता वही निबंध संग्रह है जिसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध संकलित है। मध्यकालीन धर्म साधना सन 1953 है। ठीक है, मध्यकालीन जो धर्म साधना है वो कब का है, सन 1953 का है। उसके बाद में है आपका मध्यकालीन जो धर्म साधना है सन 1952 है। विचार और वितर्क कब का है, तो सन 1957 का है। और विचार प्रवाह 1959 है। कुटज कब का है, सन 1964। साहित्य सहचर कब का है, तो साहित्य सहचर है 1965 का। उसके बाद में है आलोक पर्व सन 1972। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध है ये। जबकि खरगोश के सींग कब का है, सन 1951 का। संतुलन 1954 है और बेरंग सन 1955 है। और ये प्रभाकर माचवे जी के निबंध संग्रह। प्रभाकर माचवे जी के यहाँ पे 3 निबंध संग्रह दिए गए, खरगोश के सींग 1951, संतुलन 1954 और बेरंग इनका सन 1955। ठीक है, उसके बाद में है अगला क्वेश्चन। देखिए, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना वह अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण हो जाता है। और यह किससे संबंधित कथन है। क्या बताया है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा हो जाता है, ज्ञान के बिना वह अंधा हो जाता है और भक्ति के बिना वह हृदय विहीन हो जाता है। हृदय विहीन ही क्या, वह निष्प्राण भी रहता है। और ये किसके संबंध में है, तो ये धर्म के संबंध में उपयुक्त कथन है कि धर्म क्या होता है, कर्म के बिना तो वह लूला लंगड़ा हो जाता है, ज्ञान के बिना जो अंधा हो जाता है क्या, धर्म, और भक्ति के बिना धर्म है वो हृदय विहीन हो जाता है। हृदय विहीन ही क्या, वो निष्प्राण ही हो जाता है। और ये किससे संबंधित है, तो ये धर्म से संबंधित कथन है। ठीक है, कर्म के बिना क्या हो जाता है, लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा हो जाता है, भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण ही हो जाता है। ये कथन वह सब धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है। आपसे पूछा गया है जो प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध है
उनकी प्रधान विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता है विनोद प्रियता के। देखिए, भो है, नाक है, मूछ है, घूरे का लता बिना, कनातन के डोले, बात, मनोयोग, वृद्ध, समझदार की मौत, इस प्रकार के निबंध हैं इनके। तो कैसे होंगे? विनोद प्रिय निबंध ही होंगे इनके। ठीक है, कैसे होंगे? विनोद प्रिय निबंध होंगे। आप स्वयं भी इस प्रकार का अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों में विनोद प्रियता प्रधान विशेषता रही है। इनकी शैली में वर्णनात्मक, विचारात्मक तथा हास्य विनोद शैलियों का सफल प्रयोग किया गया है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है घूरे का लता भी नहीं, कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध, भौं, नाक, आँख, मूछ, इस प्रकार के निबंध हैं इनके। और वो कैसे हैं? विनोद प्रिय निबंध हैं। किसके? प्रताप नारायण मिश्र जी के। 1500 तक क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।